फैक्ट्स अनटोल्ड में आपका स्वागत है। आज हम उन अनकही हिस्टोरिकल कहानियों में गहराई से उतर रहे हैं जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वीडियो शुरू होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो घंटे वाले बटन को दबा दीजिएगा। नंबर 1, अलार्म घड़ियों से पहले और स्मार्टफोन वाले अलार्म से पहले भी कुछ ऐसे लोग हुआ करते थे जिन्हें नौकर अपर्स कहा जाता था, जो काम के लिए समय पर लोगों को जगाने के लिए सचमुच में उनकी खिड़कियों पर नॉक किया करते थे। 1970 तक नौकर अपर्स अपने ग्राहकों की खिड़कियों तक पहुंचने के लिए एक लंबी स्टिक, सॉफ्ट हैमर या फिर यहाँ तक कि मटर शूटर का उपयोग किया करते थे। नंबर 2, टाइटैनिक के डूबने से 14 साल पहले लेखक मॉर्गन रॉबर्टसन ने फुटिलिटी नाम का एक नॉवेल लिखा था। अब ये नॉवेल एक काल्पनिक जहाज टाइटन के नॉर्थ अटलांटिक में एक आइसबर्ग से टकराने के बाद पानी में डूबने को लेकर लिखा गया था। अब इसमें भी अजीब बात तो ये है कि ओरिजिनल टाइटैनिक और काल्पनिक टाइटन में हजारों पैसेंजर्स के लिए लाइफ बोट ही नहीं थी। वाह, क्या गजब का संयोग है। नंबर 3, 1883 में क्राकाटाई ज्वालामुखी के विस्फोट की साउंड इतनी ज्यादा तेज थी कि इससे 40 मील दूर के लोगों के कानों के पर्दे ही फट गए थे। दुनिया भर में 4 बार यात्रा की और 3000 मील दूर तक से सुनी गई। यानी कि ये इतना है कि दिल्ली में खड़े होने पर तमिलनाडु से आवाज सुनाई दे जाए। जी हाँ। नंबर 4, कॉलोनियल अमेरिका में मुकदमों के माध्यम से गुलाम अपनी आजादी जीत सकते थे। हालांकि सफल होने की संभावना कम थी और अदालत में जीतने का मतलब था कि गुलाम अब नागरिक था। अब क्योंकि गुलामों के पास अक्सर अंतिम नाम नहीं होते थे और नागरिक बनने के लिए उन्हें अंतिम नाम की आवश्यकता होती थी, इसीलिए उन्हें अक्सर फ्री मैन का अंतिम नाम दिया जाता था। नंबर 5, थॉमस एडिसन साहब। इनके बारे में तो क्या ही कहना। इन्होंने उन अधिकांश चीजों का आविष्कार ही नहीं किया जिनका इन्होंने पेटेंट करवा रखा था। जी हाँ, और ये कहना उचित है कि एडिसन साहब दुनिया के सबसे कुख्यात बौद्धिक संपदा चोरों में से एक थे। जिन चीजों का उन्होंने पेटेंट करवाया था उनमें से अधिकांश तो उन्होंने निकोला टेस्ला, विल्हेम रॉन्गटन और जोसेफ सवान, जिन्होंने मूल रूप से लाइट बल्ब का आविष्कार किया था, इन लोगों से प्रतिभा चुराई थी। मतलब पेटेंट करा लिया तो बस ये तो अपना हो गया ना, ये हाल है। नंबर 6, आप एवेंजर्स को तो जानते ही होंगे, जिन्होंने अपनी फिल्मों से बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। लेकिन एवेंजर्स की जेविस असैसिनस का एक समूह था जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नाजी युद्ध अपराधियों की तलाश की थी। उन्होंने 2283 जर्मन युद्ध बंदियों को जहर दे दिया। नंबर 7, पूर्वी रोमन साम्राज्य का हथियार जिसे ग्रीक फायर कहा जाता है, जहाज में लगे फ्लेम थ्रोवर में इस्तेमाल किया जाता था। जी हाँ, और ये हथियार इतना ज्यादा अनोखा और घातक था कि इस पर पानी फेंकने से आग और ज्यादा भड़क जाती थी और इसका उपयोग ज्यादातर नेवल युद्ध में किया जाता था। नंबर 8, वाइकिंग्स अमेरिका की खोज करने वाले पहले लोग थे। क्रिस्टोफर कोलंबस से 500 साल पहले ग्रीनलैंड के वाइकिंग के प्रमुख लीफ एरिक्सन अमेरिका के एक आइलैंड पर उतरे थे। लीफ एरिक्सन के नेतृत्व में वाइकिंग्स ने न्यू फाउंडलैंड को बसाया था। नंबर 9, हिरोशिमा और फिर बाद में नागासाकी न्यूक्लियर बॉम्बिंग में एक आदमी बच गया था। 29 साल का त्सुतोमू यामागुची हिरोशिमा की 3 महीने की बिजनेस ट्रिप पर गए हुए थे। 6 अगस्त 1945 को ग्राउंड जीरो से 2 मील से भी कम दूरी पर होने के बावजूद भी वो न्यूक्लियर बॉम्ब से बच गए। और इत्तेफाक तो देखिए, 7 अगस्त को वो अपने होम टाउन नागासाकी के लिए ट्रेन से रवाना हुए थे। अब 9 अगस्त को एक ऑफिशियल कलीग के साथ रहने के दौरान एक और धमाके ने धूमधाम मचा दिया। आकाश में सफेद रोशनी की चमक भर गई और यामागुची अपनी वर्तमान चोटों के अलावा केवल मामूली सी चोट को झाड़ते झूड़ते यूं बच के निकल के आ गए जैसे कोई हीरो निकल के आ रहा हो। वो 2 दिनों में 2 न्यूक्लियर बॉम्ब से बच गए। वाकई में कहते हैं जाको राके साईं मार सके ना कोई, ये इस चीज के सबसे बड़े एग्जाम्पल है। वैसे दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्लीज लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोस आपको देखने के लिए मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।